हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11th चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का पार्ट 3 देखेंगे। ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम एनसीईआरटी बुक के थ्रू कवर कर रहे हैं चीज़ें, आप देख रहे हैं। प्रीवियसली हमने 2 पार्ट्स देखे प्लस एक्सरसाइज देखी 7.1। प्यारे बच्चों, आपने देखा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने कितने अच्छे तरीके से पढ़ा, जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन हमने कवर किया और प्लस उन पे बेस्ड क्वेश्चंस किए। अब आप सोचेंगे कि अब क्या पढ़ना है आपको, तो प्यारे बच्चों आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो सीखा, उसमें से आप बहुत लिमिटेड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। लिमिटेड प्रॉब्लम्स का मतलब कि जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी डिजिट्स की जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व नहीं कर सकते। पता लगे कि आपको n नंबर ऑफ डिजिट दे दी और फिर कह दिया कि इसमें से मान लीजिए r नंबर ऑफ डिजिट्स आप अरेंज करिए, तो आप कैसे करेंगे? अरेंज ही क्यों मैंने कहा, क्योंकि ये परमुटेशंस का कॉन्सेप्ट अभी हम सीख रहे हैं इसलिए। क्योंकि प्यारे बच्चों जो कॉन्सेप्ट आज आप सीखेंगे यहाँ से परमुटेशन कोर स्टार्ट होता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि एक सिस्टमेटिक वे में आप सारी चीज़ें समझें। आपने देखा ऑलरेडी क्लास 11th मैथमेटिक्स के हमने 6 चैप्टर्स फिनिश किए, जिसमें सबसे पहले सेट्स पढ़ा, फिर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा, फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस पढ़ा, फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट किया, उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज अभी जस्ट हमने फिनिश किया है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या कॉन्सेप्ट समझना है कि मैं आपको एज ए थ्योरम लिखवाता हूँ, डेफिनेशन। जो चीज़ सबसे पहले मैं थ्योरी आपके साथ नोट कर देता हूँ, उसके बाद उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में आसानी हो। तो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये डेफिनेशन है। सबसे पहले बहुत अच्छे से समझेंगे डेफिनेशन को। डेफिनेशन किस चीज़ की है? परमुटेशन की, ठीक है। उसका रीजन है कि यहाँ से आपका परमुटेशन कोर स्टार्ट होता है। देखिए क्या है, अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट। परमुटेशन एक अरेंजमेंट है इन अ डेफिनेट ऑर्डर, एक डेफिनेट ऑर्डर में, देखिए डेफिनेट ऑर्डर में, ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो दिए रहते हैं उनका, ठीक है, टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, जिनमें से कि हम कुछ या तो लेते हैं या तो सारे लेते हैं। फिर से एक बार समझेंगे अच्छे से। परमुटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट होता है किसी चीज़ का इन अ डेफिनेट ऑर्डर, और प्यारे बच्चों या तो हम कुछ चीज़ें उसमें से ले लें या सारी चीज़ें ले लें, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम होती है। इसके बाद देखिए क्या है, परमुटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। प्यारे बच्चों डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट। देखिए जब मान लीजिए सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हो, अभी मैं बताता हूं आपको, पहले ये थ्योरम रीड करके उसके बाद अच्छे से देखिए क्या है। परमुटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। थ्योरम क्या कह रही है? द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैं इधर साइड में लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 अप टू n। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप ऐसे ना समझ के ऐसे समझ लीजिए कि एक बॉक्स में हमारे पास इतने नंबर दिए हुए हैं अप टू n, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखिए वेयर r इज ग्रेटर देन 0 और r इज लेस देन इक्वल्स टू n, ठीक है। r क्या है अभी मैं बताता हूँ। एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट। और प्यारे बच्चों जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दूसरी बात ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, मतलब रिपीटिशन नॉट अलाउड। आप गौर करिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के जो हमने प्रॉब्लम्स किए थे उसमें रिपीटिशन अलाउ वाले भी क्वेश्चन किए थे और नॉट अलाउ वाले भी। तो इसमें क्या है, रिपीटिशन नॉट अलाउ। इन ये क्या है, ये सीक्वेंस दिया हो। देखिए इस सीक्वेंस को समझने के लिए थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, ठीक है, फिर ये दूसरा बॉक्स है, फिर ये तीसरा बॉक्स है, फिर ये चौथा बॉक्स है, अप टू ये rth बॉक्स है, ये वाला r, ठीक है, rth बॉक्स। ये है देखिए 1 2 3 4, या फर्स्ट लिख लीजिए, सेकंड कर लीजिए, थर्ड कर लीजिए और फोर्थ, ठीक है। आप प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, जो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी अभी तक, उस कंडीशंस में मैंने क्या बताया कि जहाँ पे रिपीटिशन अलाउ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है। देखिए मान लीजिए n नंबर ऑफ आपके पास डिजिट्स हैं, ठीक है। आपने फर्स्ट वाले में
इसमें डालने की कोशिश की तो आप ये सारे डिजिट्स कितने प्रकार से डाल सकते हैं, n तरीके से डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपने लिखा, मान लीजिए इसको n तरीके से आपने फिल किया, ठीक है। अब रिपीटिशन अलाउ नहीं, इसका मतलब कि कम से कम एक डिजिट तो यहाँ हमेशा रहेगा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पे आए, सेकंड पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इस n में एक कम हो जाएगा, n-1 लिख लीजिए, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों थर्ड वाले में आइए तो यहाँ कितना हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे भी एक कवर कर रहा होगा। फिर और आगे आइए तो ये कितना हो जाएगा, n-3 हो जाएगा। ऐसे करते करते प्यारे बच्चों अब आप एक चीज़ बताइए, मान लीजिए देखिए ये फर्स्ट है तो ये n है, ये सेकंड है तो n-1 है, थर्ड है तो n-2 है, फोर्थ है तो n-3 है। मतलब जौन सा नंबर का बॉक्स है और प्लेस है जहाँ पे डिजिट हमें प्लेस करनी है, अरेंज करनी है, ठीक है। तो वहाँ जितने नंबर का प्लेस हो रहा है उसमें से एक सब्सट्रैक्ट हो रहा है। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ऐसे करते करते आपकी nth पोजीशन है, ठीक है, n माइनस ये कौन सी पोजीशन होगी जो इसमें से मतलब एक डिजिट एक प्लेस कवर कर रही होगी। तो प्यारे बच्चों आप गौर करने की कोशिश करिए, ये होगी r-1, ठीक है, क्योंकि rth डब्बा है तो r से एक कम हो जाएगा ना। क्योंकि देखिए मान लीजिए फोर्थ डब्बा है तो फोर्थ में से एक कम हो रहा है, 4-1, तभी तो यहाँ पे 3 आ रहा है कि नहीं। कुछ इस तरीके से ये कंडीशन देखिए, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3 हो जाएगा, ठीक है, -n। सेम कंडीशन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा n-r+1। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों ये जो चीज़ जनरलाइज्ड वे में मैंने प्रूव कर दी, वही चीज़ देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या, डू नॉट रिपीट इन, ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो कि आपको एज ए डिजिट समझ के इस कंडीशन को फॉलो करवाना है, ठीक है, विच इज़ डिनोटेड बाय NPR। अब प्यारे बच्चों होता क्या है कि देखिए आप जब इसका फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे या याद कर रहे होंगे तो आप लिखेंगे परमुटेशंस when all the, या थोड़ा सा पहले से लिखना चालू करते हैं इसलिए अच्छे से मैं बता सकूं इसको, ठीक है। देखिए यहां समझ लीजिए, permutations when all the objects are distinct। तो प्यारे बच्चों क्या कंडीशन है, देखिए यहाँ से n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू कहाँ तक, देखिए rth पोजीशन है ना, n-r+1। अब प्यारे बच्चों इतना आपने पढ़ा है, ठीक है। इस कंडीशन को शॉर्ट में लिखने के लिए क्या करते हैं हम, परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, और उसमें से हमने कितने लिए, r लिए, ठीक है। मतलब टोटल ये n ऑब्जेक्ट्स थे, इसमें कुछ हमने r ऑब्जेक्ट्स लिए। देखिए rth पोजीशन हमने चेक की ना इसकी, तो rth पोजीशन ली, इसका मतलब क्या है कि इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, देखिए NPR। और प्यारे बच्चों NPR लिखने का मतलब क्या है कि देखिए n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमने लिए जिनको हमने प्रॉपर अरेंज किया अकॉर्डिंग टू परमुटेशन, ये कंडीशन, ठीक है। अभी इसका प्रूफ भी है आपके में, लेकिन इस लेवल पे नहीं है क्योंकि इसके जस्ट बाद एक्सरसाइज 7.2 आपको करनी है। तो प्यारे बच्चों सिर्फ ये कॉन्सेप्ट दे रखा है, ठीक है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को जब आप समझ लेंगे अच्छे से तो आपको ये देखने को मिलेगा कि NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। अब प्यारे बच्चों फैक्टोरियल का जो टोटल कॉन्सेप्ट है आपकी बुक में इसके बाद दे रखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप फैक्टोरियल को सॉल्व करना सीख चुके हैं तो आप देखेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। अभी सबसे पहले मैं एक्सरसाइज से पहले जो क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए वो करवाता हूँ, उसके बाद प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। तो ये चीज़ आप समझ के रखिए, ठीक है। ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए है। अभी जब सारे ऑब्जेक्ट सेम होंगे, मतलब हर जगह पर रिपीटिशन अलाउ होगा, तब क्या होगा वो कंडीशन भी आपको सीखनी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था जो आपको कॉन्सेप्ट सीखना था। अभी मैं फैक्टोरियल के भी कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फैक्टोरियल से रिलेटेड एक चीज़ आप समझिए, इसको n फैक्टोरियल भी बोलते हैं और फैक्टोरियल n भी बोलते हैं। मतलब
बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैक्टोरियल पहले बोलते हैं कि बाद में बोलते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा। एन फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं और फैक्टोरियल एन भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए एन पी आर है तो आप ऐसे करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए एन माइनस आर, ये भी फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब चाहे एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे बना दीजिए इक्वल्स टू ये कर दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टोरियल को ही डिनोट कर रहे होते हैं, तो आपको साइंस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम और कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब इसके बाद मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ आपकी बुक के और कुछ एडिशनल क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाए। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम ये 4 क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। आपको बेसिक प्रॉब्लम प्यारे बच्चों मैंने लेक्चर 1 में ही बता दिया था परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में, और दूसरी बात इनकी एलजेब्रा भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी थी, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़े से आपके एनसीईआरटी बुक से ज़्यादा एडवांस क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको समझने और समझाने दोनों में आसानी हो आगे। देखिए क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन फैक्टोरियल, ठीक है। आपको फैक्टोरियल के फॉर्म में ये दोनों कंडीशंस बतानी है। तो देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं हम। सॉल्यूशन फर्स्ट का क्या कह रहा है, पहला 5 × 6 × 7 × 8 × 9। अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है कि इसको फैक्टोरियल के रूप में चेंज करिए, ठीक है। अब फैक्टोरियल के रूप में आप जानते हैं कि मान लीजिए आपके पास गिवन हो n फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एक तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर, प्रोडक्ट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब देखिए कुछ ऐसे n × n-1 × n-2 × up to 3 × 2 × 1, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको एक खास पैटर्न इसमें देखने आना चाहिए प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए आपने देखा, देखिए 9 × 8 × 7 × 6 × 5, मतलब आपको ये ऑर्डर जानबूझ के ऐसा दे रखा है कि आपको सडनली हिट ना करे माइंड में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसको, देखिए आप इसमें लिख सकते हैं 5 × 6 × 7 × 8 × 9। अगर मैं इसमें × 1 × 2 × 3 × 4 कर दूं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और डिवाइड भी इसी से कर दूं, देखिए 1 × 2 × 3 × 4, ये है क्या अल्टीमेटली प्यारे बच्चों ये दिया हुआ है 4 फैक्टोरियल, मतलब मल्टीप्लाई भी 4 फैक्टोरियल से कर दूं और डिवाइड भी 4 फैक्टोरियल से कर दूं, ये चीज़ समझना आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए ये एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो गया। कैसे, अब आप इसको लिख सकते हैं 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 4 × 3 × 2 × 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अरे बच्चों अब तो ये प्रॉब्लम फिनिश हो गया। मतलब आप देखिए 9 से लेके 1 तक, मतलब इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 9 फैक्टोरियल से, डिवाइडेड बाय क्या है 4 फैक्टोरियल। तो ये हुआ फर्स्ट। अब देखते हैं हम सेकंड। देखिए सेकंड क्या कह रहा है, इसी का फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है ये। सेकंड देखिए आपको दिया हुआ है 2 × 4 × 6 × 8 × 10। अब प्यारे बच्चों ये तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 2 to 10 दिया हुआ, इसको कैसे आप हैंडल करेंगे, है कि नहीं। ये तो मान लीजिए एक सीक्वेंस में था, आपने तुरंत हैंडल कर लिया, तो ये भी हैंडल होगा प्यारे बच्चों। कैसे, देखिए मान लीजिए इसमें मैं कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करूँ, कुछ इस तरीके से, देखिए 2 × 1 2 × 2, मतलब इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है, इनटू इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 × 4, और इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 5। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, यहाँ से तो बहुत इजी हो गया। इजी क्यों हो गया, देखिए अब मैं आपके पास ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2, इसको मैं लिख सकता हूँ देखिए 2 की पावर 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और प्यारे बच्चों उसके बाद क्या बचा, देखिए उसके बाद बचा 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है। अब इसको किस में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये क्या है, ये 5 फैक्टोरियल ही तो लिखा हुआ है आपके पास, तो इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 5 × 5 फैक्टोरियल। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा,
ठीक है। तो ये चीज़ एनालिसिस करना और ब्रेक करना थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन सेकंड, लेकिन उसके पहले इसको रब कर देता हूँ। देखेंगे क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन सेकंड क्या है, 5 एलसीएम आपको बताना है। देखिए एलसीएम ऑफ 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ब्रेक करना तो आप बहुत आसानी से जान ही चुके हैं, ठीक है। मतलब मैं 5 फैक्टोरियल को तो एज 5 फैक्टोरियल लिखा रहने दूं, अगर मैं 6 फैक्टोरियल को ये भी तो लिख सकता हूं। देखिए 6 फैक्टोरियल को लिख दूं 6 × 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली देखिए 7 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको लिखेंगे देखिए 6 × 5 फैक्टोरियल और इसको लिखेंगे 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और इस टोटल का आपको एलसीएम चाहिए। तो प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, अब मैं इसमें से अगर फैक्टोरियल 5 कॉमन ले लूँ, देखिए फैक्टोरियल 5, तो एलसीएम आपको किसका लेना होगा, एलसीएम आपको लेने के लिए बचेगा देखिए 1 6 और 7 × 42 42, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों इसमें से एलसीएम से क्या एलसीएम निकलेगा, एलसीएम 42 निकलेगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल × 42, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब 42 का क्या किया जाए, तो 42 को एक काम किया जा सकता है, इसको ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। 42 को किस में, देखिए 7 6 42 होता है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से इसको लिख दूं 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्यारे बच्चों आप एक चीज़ जान गए क्या, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में 7 से 5 फैक्टोरियल तक जा रहा है, मतलब आप इसको चेंज करके ये भी तो लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हुआ क्वेश्चन सेकंड का सलूशन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन थर्ड का सलूशन। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, सलूशन थर्ड का, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखिए क्या है, इफ n+1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 90 × n-1 फैक्टोरियल फाइंड n आपसे पूछ रहा है क्या होगा। देखिए मान लीजिए आपने क्वेश्चन नोट किया n+1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 90 × n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि n फैक्टोरियल अगर आपको दिया हुआ तो आप इसको लिख सकते हैं n × n-1 × n-2 अप टू 3 × 2 × 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए मतलब एक एक डिक्रीज होता चला जाता है मल्टीपल में। सेम कंडीशन इधर अप्लाई करेंगे, ठीक है, LHS। तो आपने लिखा इसको n+1 × n हो जाएगा ये, अगर इसमें से एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा अगर इसमें से एक घटेगा तो। इसको मैंने यहाँ तक क्यों किया, उसके पीछे एक रीज़न है। देखिए 90 × n-1 फैक्टोरियल दिया हुआ है, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल की टर्म और ये फैक्टोरियल की टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद बराबर मल्टीपल आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास निकल के क्या आया, यहाँ से निकल के आया प्यारे बच्चों n+1 × n इक्वल्स टू 90। अब इस 90 का आपको ऐसा मल्टीपल बनाना है कि उनके बीच डिफरेंस एक का हो। आप गौर करिए एक चीज़ यहाँ पे कि मान लीजिए आपको n दिया हुआ है, n+1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो एक ही का तो है, क्योंकि देखिए एक ही बढ़ रहा है इसमें, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है। तो आप करेंगे क्या, देखिए 9 10 जा 90 होता है। अगर मैं इसको ये लिख दूँ 9 और इसको लिख दूँ 10, तो देखिए ये है ना 9 है कि नहीं। तो n की वैल्यू कितनी आ रही 9। तो इसको मैं ब्रेक करूँगा, देखिए n+1 × n इक्वल्स टू 10 × 9। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया, n इक्वल्स टू 9 आ गया, और यही आपसे पूछा है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो प्यारे बच्चों आपने देखा थर्ड क्वेश्चन, अब हम देखेंगे फोर्थ, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूँगा। देखिए प्यारे बच्चों
आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इक्वल्स टू, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन फोर्थ का देखते हैं। देखिए 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 की पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1, ये हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या होगा, देखिए LHS से हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ, ठीक है। LHS से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो प्यारे बच्चों 2n फैक्टोरियल को आप जानते हैं, कुछ इस तरीके से मैं लिखूँगा, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही सेम सीक्वेंस होता है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल कर दूँ, क्योंकि n फैक्टोरियल आपके पास गिवन है। तो अब इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो प्यारे बच्चों एक चीज़ समझने की कोशिश करिए बहुत अच्छे से, जिस पे मैं मार्क करूँगा, ठीक है। आप इसको देखिए, सबसे पहले देखिए, एक इसको देखिए, एक इसको देखिए, एक इसको देखिए, एक इसको देखिए। मतलब ये पूरी सीरीज़ जो बन रही है, इस सीरीज़ को मैं चाहूँ तो 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए मतलब एक इवन की सीरीज़ बन जाएगी, एक ऑड की सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, देखिए 2n माइनस 1, ये वाली टर्म ले ली हमने, फिर आगे बढ़े हम, ठीक है। फिर हमारे पास दिया हुआ है 3 इंटू 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक तो ये बन गई। उसके बाद प्यारे बच्चों एक सीरीज इसी में से हमने कट की, वो क्या बन गई, देखिए 2n इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, 2 तक ही रहेगी सीरीज, 1 नहीं आएगा इसमें, ठीक है। 1 यहाँ आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब प्यारे बच्चों आप एक चीज़ बताइए, इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से अरेंज कर दूं ताकि सिस्टमेटिक वे में आपको समझने के लिए रहे। देखिए 1 इंटू 3 इंटू 5, एक टर्म और जोड़ देते हैं ऑड, इंटू 2n माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। और इसको मैं लिख देता हूँ, देखिए 2 इंटू 4 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n, ये हो गया, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब प्यारे बच्चों आप एक चीज़ गौर करिए कि आपको अब तक जो आपका प्रूफ है उसमें से क्या चीज़ें मिल गई, ठीक है। तो आप इस पोर्शन को देखिए जो लिखा हुआ है, देखिए ये एग्जैक्टली है ना, ये मतलब आपको ये 2n और लाना है, तो कैसे आएगा, प्लस यहाँ से देखेंगे तो n फैक्टोरियल हटना भी चाहिए। तो प्यारे बच्चों बस ख़त्म है ये प्रॉब्लम। कैसे, देखिए 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1, इधर से क्या कर सकते हैं, इधर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ सब में, ठीक है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, देखिए 2 की पावर n, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब प्यारे बच्चों n फैक्टोरियल ये है, और देखिए ये किसके बराबर है, 1 2 3 अप टू n, ये n फैक्टोरियल के बराबर हो गया ना। तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए 2n, इसको पहले ले आते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू 2n माइनस 1, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ अब n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल के साथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हैं, देखिए न्यूमरेटर में भी n फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये कैंसिल हो गया तो देखिए क्या आ गया आपके पास, आपके पास निकल के आ गया 2 की पावर n 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1,
ये हो गया, ठीक है। और ये है क्या, ये 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल के बराबर है, और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, तो आप लिख सकते हैं क्या, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू बच्चों।